Let's continue with the activity 4.7. Heat water in a small pan or beaker. एक स्मॉल पैन या फिर बीकर में आपको वाटर हीट करना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर. डिप वन एंड ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर. सी इन दिस फिगर 4.8. ये एक बीकर, ठीक है। इसमें बीकर हमने क्या हॉट वाटर इसमें लिया. हॉट वाटर लेने के बाद इसमें क्या करें, हमने आर्टिकल इसमें डिप कर दिए. जैसे पेंसिल देखिए, स्टील स्पून है, स्केल है, डिवाइडर है. इन सबको डिप करने के बाद देखिए इसका वन एंड जो है वो हॉट वाटर में है और वन हैंड देखिए इसका फ्री है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट्स हम वेट करेंगे. नाउ उसके आफ्टर दैट टच द अदर हैंड. जो ये फ्री हैंड है इसको टच करके देखेंगे. और फिर ऑब्जर्वेशन हम इस 4.3 टेबल में लिखेंगे. सी हेयर, दिस कॉलम इज़ फॉर आर्टिकल्स, मतलब जो जो आर्टिकल्स आप डिप करेंगे वो इसमें लिखेंगे. इन द नेक्स्ट कॉलम मटेरियल विद विच द आर्टिकल इज़ मेड ऑफ. जो आर्टिकल जिस मटेरियल का बना होगा वो आप उस मटेरियल को इसमें लिखेंगे, ठीक है. इन द थर्ड कॉलम यू हैव टू राइट डज द अदर एंड गेट हॉट. आपको इसका आंसर येस और नो में करना है, ठीक है. आप आर्टिकल को डिप करेंगे, जो भी आर्टिकल डिप करेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे, उसका मटेरियल लिखेंगे और उसके बाद वो हीट रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आप येस और नो इसमें लिखेंगे. सी, ठीक है. नाउ कम टू व्हाट आर द कंडक्टर एंड व्हाट आर द इंसुलेटर ऑफ हीट. द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट. वो मटेरियल्स जो हीट को ईजिली पास थ्रू होने देते हैं उन्हें कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. ये वो मटेरियल हैं जो हीट को पास थ्रू होने देते हैं. द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वो मटेरियल जो अपने में से क्या हीट को पास आउट नहीं होने देते हैं ईजिली, उनको हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर प्लास्टिक एंड वुड. पुअर कंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर. पुअर कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी कहते हैं. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वाटर और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट के. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज. तब इसमें से कैसे हीट ट्रांसफर हो जाती है. लेट अस फाइंड आउट विद दिस एक्टिविटी. टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड. देखिए अब क्या करना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है जिसका बॉटम कैसा है, राउंड शेप्ड है. और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बीकर भी ले सकते हैं या फिर आपके घर में कोई भी यूटेंसिल्स हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. फिल इट 2/3 विद वाटर. इसको 2/3 वाटर तक फिल करना है, 2/3 पार्ट में इसके वाटर फिल करना है. प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. देखिए इसमें क्या करा, ये फ्लास्क लिया, इसमें फिर हमने हीट करने के लिए देखिए इसमें कैंडल लगा दिया. वैसे तो ये वो लगा हुआ है, देखिए ट्राइपॉड स्टैंड है ये. इट इज बर्नर. देखिए बर्नर का हीट इसको मिल रहा है. दिस राउंड शेप फ्लास्क. फिर इसको हीट करते करते, हीट जब इसको करेंगे तो इसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल इसमें डिप कर देंगे और हीट वहीं से करेंगे जहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का ये क्रिस्टल है, ठीक. Write the observation in your notebook and also draw a picture what you have observed. When water is heated, जब water heat होता है क्या ऑब्जर्व करा आपने, जब water heat होता है the water near the flame gets hot. जो water के पास की जो flames हैं वो hot हो जाती हैं. Hot water rises up. Hot water कैसे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है. The cold water from the sides move down towards the surface, the source of heat. This water also get hot and rises and water from the sides move down. देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाटर यहाँ से हीट होगा, ठीक है.
हीट होके ये राइजेस अप जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक। फिर कोल्ड वाटर फिर हीट अप होके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से जो कोल्ड वाटर है फिर वो नीचे की तरफ मूव करेगा डाउनवर्ड्स। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी जब तक कि पूरा वाटर हीट नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को देखिए किसको कह रहे हैं, जो वाटर हीट हुआ वो राइज अप हुआ, फिर कोल्ड वाटर नीचे आया, फिर जो कोल्ड वाटर हीट अप हुआ फिर वो अपवर्ड गया, फिर कोल्ड वाटर डाउनवर्ड्स आया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिससे ये वाटर हीट हो रहा है, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कहते हैं कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब हीट ट्रेवल एयर में कैसे करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। कौन सी डायरेक्शन में धुआं जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। जहाँ पे भी हीट मिलती है एयर को, है ना, एयर के पास जो हीट सोर्स होगा उससे क्या होगा, एयर हीट अप हो जाएगी, हॉट हो जाएगी और राइजेस अप और ऊपर की तरफ जाएगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। और जो फिर कूल वाली एयर होगी, जो कूल एयर होगी, ठंडी एयर होगी, वो फिर नीचे आएगी। जिस तरह से वाटर कन्वेक्शन होता है, वाटर कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, वैसे ही ये होता है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस तरह से एयर भी हीट हो जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। देखिए ये वाली एक्टिविटी आपको ये आइडिया कैसे देगी एयर के हीट अप होने का। लाइट द कैंडल। कैंडल जलाएंगे। देखिए ये सी हेयर इन दिस फिगर। कैन कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। देखिए ये वाला वन हैंड जो है ये कैंडल के ऊपर रखा हुआ है, एक हाथ इन्होंने कैंडल के साइड में रखा हुआ है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। अब आप इस एक्टिविटी को करके देखिएगा कि आपके दोनों हैंड्स क्या इक्वली हीट मिल रही है। इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कौन से हैंड को ज़्यादा हीट मिल रही है और क्यों। बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस। केयरफुल रहना ये वाली एक्टिविटी करते समय कि आपके हैंड सेफ डिस्टेंस पे रहें फ्रॉम द फ्लेम, सो दैट यू डू नॉट गेट बर्न, जिससे आप जल ना जाएं।